चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान 5वां ऐसा मुल्क है जहां बच्चे सबसे ज़्यादा खुराक की कमी का शिकार नज़र आते हैं। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक खुराक की कमी के सबब हर साल 1,77,000 बच्चे 5 बरस की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। बच्चों की बेहतर नशोनुमा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस मकसद के लिए पंजाब में महकमा तालीम की जानिब से प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए मुफ्त दूध फराहम करने का एक मंसूबा बनाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। एक बहुत अच्छा स्टेप है बच्चों की ग्रोथ के लिए। हम ये कहते भी हैं कि दूध का इंटेक होना बड़ा ज़रूरी है। सर, आप मुझे बताएगा, इसके अलावा दूध के इंटेक के अलावा क्या क्या मसले हो सकते हैं बच्चों की ग्रोथ में? क्या मसले हो सकते हैं अगर स्पेशली मैं डाइट के हवाले से बात करना चाहूँ तो? जी, आपने बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूट्रिशन का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है और उसमें स्कूल मिल्क प्रोग्राम जो है वन ऑफ द इनिशिएटिव है जो कि इसको टैकल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट आप जैसे आपने कहा कि ग़िज़ाइयत के और क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन, आपने राइटली मेंशन किया कि न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स बहुत बुरे हैं। 40% बच्चे हमारे स्टंटेड हैं, 18% वेस्टेड हैं, अंडर वेट हैं 29%, और इसके अलावा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी और दूसरी बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से वो बच्चे जो है अपना जो उनका पोटेंशियल अल्लाह ताला ने दिया है उसको पूरा ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो हैविंग सेड दिस, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ऑफ कोर्स 2 मेजर अंडरलाइंग रीजन है, उसके नीचे बहुत सारी और भी वजूहात हैं। एक तो खुराक की कमी, जो चीज़ें आज चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगे उसकी वजह से। दूसरी रीज़न ये है कि वो बच्चे उनको सेफ फूड नहीं मिलता, एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट्स की बजाय वो फूड कंटेमिनेंट्स प्रोवाइड करेगा तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो उल्टा उसको बेनिफिट होने के बजाय नुकसान होगा। और फिर हमारा हेल्थ केयर का भी उसमें मसला है, एनवायरनमेंट का भी मसला है, सारा कुछ। तो फूड सेफ्टी और एनवायरमेंटल सेफ्टी, हेल्थ केयर, और दूसरा जो है फूड डेफिशिएंसी, और उसमें इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हमारी कास्ट है ऑन फूड वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो उनकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फिगर शेयर किया गया विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि हर साल 1,77,000 बच्चे जो हैं वो 5 साल की उम्र से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी ये चीज़ शो कर रहा है कि जी 5 साल से पहले बच्चों का इंटेक कितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आए, किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की उनके अंदर ताकत हो। तो अगेन वही बात कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, डू यू रियली थिंक कि उनका इंटेक ठीक है, स्कूल में तो पूरा हो रहा है, लेकिन जब घर में 2 वक्त की रोटी ही नहीं है तो वालिदैन इस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएंगे? जी, आपने राइटली मेंशन किया, हमें उससे भी शायद 5 साल से नीचे जाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी जिस दिन स्टार्ट होती है, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है कंसेप्शन के दौरान, उस टाइम पे उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की इंपॉर्टेंस उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसकी मदर फीड के जरिए उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। और सब्सिक्वेंटली फिर 2 साल तक जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन ऑफ कोर्स 5 years एंड सो फोर्थ। सो आपको जो है उसको खुराक, ये अल्टरनेट तो इसका हो नहीं सकता, तो आपको तो उसको उनको खुराक पहुंचानी है। अब 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हैं, डाइट की डेफिशिएंसीज हैं, जिसके नतीजे के अंदर बीमारियां ज्यादा हैं और माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ्स भी बहुत ज्यादा है। पर परहैप्स दिस इज द लीडिंग काज जो है डेथ की। बट जो 5 साल तक बच जाते हैं और जो स्कूल में जाते हैं, जी तो अगर इन बच्चों को स्कूल के अंदर हम अच्छी खुराक नहीं देंगे तो ये अच्छा स्कूल में पढ़ भी नहीं सकेंगे, और ना सिर्फ पढ़ अच्छा नहीं सकेंगे, इनकी रिटेंशन का मसला होगा, इनकी परफॉर्मेंस का मसला होगा, और इसके साथ साथ इनकी ऑन द डे जो है वो लर्निंग का भी मसला होगा, और इनकी सेहत का तो ऑफ कोर्स मसला रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बच्चा माल नोरिश है 5 साल में तो इमीडिएटली जब स्कूल जाएगा तो वो खुद बहुत वेल नोरिश हो जाएगा। बच्चे मुसलसल ग्रो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ में मेंशन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ना कि प्रेगनेंसी के जैसे वो चीज़ शुरू हो रही है, जी आपकी जो हेल्थ है वो तभी से इतना वो हो जाना चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग कि आप माँ और बच्चा दोनों की जो ग़िज़ाइयत की कमी है वो पूरी हो। मुझे आप ये समझाएं कि क्या गवर्नमेंट को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनकी हेल्थ के हवाले से एक प्लान मुरतब किया जाए, उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं लाइक 1-2 साल तक जो है, जिसमें जो हम कहते हैं कि जो इन्फेंट कैटेगरी में आ रहे हैं,
उनकी हेल्थ को सामने रखते हुए कोई एक प्लान तश्कील है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 6-6 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा रहे। अगर बच्चा 5 साल की उम्र तक स्कूल जा ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसको तो दूध मिलेगा ही नहीं। आप सही कह रही हैं। हमें जो है वो एडोलेसेंट फीमेल से शुरू करने की ज़रूरत है। जो बच्चियां स्कूल में हैं वहाँ से शुरू करने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनकी खुराक बेहतर होनी चाहिए, मैरिजेस के ऊपर अप्रोप्रिएट डाइट होनी चाहिए, और उसके बाद कंसेप्शन के ऊपर अप्रोप्रिएट डाइट होनी चाहिए। चाइल्डहुड में मदर फीडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद मदर फीड के साथ साथ उनको अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट्री फूड मिलना चाहिए, हेल्दी फूड मिलना चाहिए, सेफ फूड मिलना चाहिए, और सब्सिक्वेंटली जो है और इसका पूरा प्लान होना चाहिए। बट स्कूल जो है ना, जब स्कूल गोइंग बच्चा हो जाता है तो स्कूल एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहां के ऊपर जो है उसकी हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को डेवलप भी किया जा सकता है, और स्कूल में फीडिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। दुनिया में तकरीबन कोई 800 मिलियन बच्चे स्कूल में हैं, और उनमें तकरीबन 400 मिलियन इवन अमीर तरीन मुल्कों में उनको खुराक दी जाती है, क्योंकि ऑन द डे परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए भी, एनरोलमेंट भी, और उनकी रिटेंशन बेहतर करने के लिए भी। इस वजह से स्कूल फीडिंग प्रोग्राम जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। स्कूल मिल्क प्रोग्राम आपने जैसे जिक्र किया 1920s में यूके में शुरू हो गया था, 40s में यूएस में, तो 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है इसको, और तकरीबन 160 मिलियन बच्चों को आज के दिन में भी स्कूल के अंदर जो है वो दूध दिया जाता है। और उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि दूध एक अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल ग़िज़ा बनाया है, और ऑलमोस्ट और तमाम वो न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंट होते हैं, जो हमारी मोनोटोनस डाइट से आते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी जो गरीब खास तौर पे पुअर क्लास है या जो अफोर्डेबिलिटी जहाँ पे इश्यूज हैं, उनकी तो खुराक है क्या? सुबह रोटी खाते हैं, अगर मिल जाए दोपहर को वही खाएंगे, शाम को वही खाएंगे, तो डाइवर्सिटी नहीं है। तो मिल्क के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें शायद नहीं होते, तो उनको कंप्लीमेंट कर देती है। तो इस वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये इंपॉर्टेंट भी है। इसी वजह से आपने देखा कि जो पाकिस्तान पंजाब में जब स्कूल मिल्क प्रोग्राम शुरू किया तो ये अटक और शेखुपुरा में था, और गरीब तरीन बच्चे जहाँ पे थे एनरोल थे, गवर्नमेंट के स्कूल्स थे जो कि पीमा के अंडर थे, तो वहाँ के ऊपर सिर्फ 3.5 मंथ्स के अंदर जो है वो 7-8% स्टंटिंग कम हुई, 6% एज कम्पेयर टू कंट्रोल वेस्टिंग कम हुई, अंडरवेट कम हुआ, उन बच्चों की विटामिन ए डेफिशिएंसी जो साइंस एंड सिम्टम्स इंप्रूव हो गई, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी और जो न्यूट्रिशन रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि डाइटिशियंस ने उनको चेक किया, वो भी इंप्रूव हो गई। सो वजह यही थी कि उन बच्चों वो बच्चे सीवियरली मालनोरिश थे, उसमें डाइट का न्यूट्रिएंट की कमी थी, और जैसे ही आपने उसको बैलेंस फूड, वाल्दो इट वाज 180 ml ओनली, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट छोड़ा। और वो स्कूल के अंदर जो है वो टीचर्स के साथ जब बात हुई हमारी और उन बच्चों के साथ बात हुई, बच्चों ने उसको पसंद किया, बट टीचर्स ने कहा कि ये बच्चे ज्यादा अटेंटिव थे, उनकी 20% तक उनकी क्लास जो है वो अटेंडेंस इंप्रूव हो गई, बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए, यानी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखी गई है। और डॉक्टर साहब क्या ही अच्छा हो जाए ना कि अगर गवर्नमेंट की स्टेप ले लेके जी फूड भी हम बच्चों को देना शुरू करें, लाइक एक लंच बॉक्स की तरह ही सही ना, वो लंच बॉक्स ऐसा होना चाहिए जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। दूध तो आप दे ही रहे हैं, तो साथ ये भी नेकी कर लें, वालिदैन खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे।